चलिए आज हम फिर बताएंगे क्लास 10 का साइंस का ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ है। उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या। ये पूछता है दोनों आवर्तों की संख्या, वर्गों की संख्या। तो आप जानते हैं आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना होता है? कितना होता है? 7 आवर्त होता है ना। अब वर्ग कितना होता है? 18 वर्ग। कितना वर्ग होता है? 18 वर्ग। ये दोनों क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। और आवर्त सारणी में कितना? 7 आवर्त और वर्गों की संख्या 18। नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कौन सा धातु जो अम्ल राज में घुलता है? बस सिर्फ एक धातु है जो अम्ल राज में घुलता है, वो है सोना। क्या है? सोना। इसमें डाल सकता है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम जो है इसकी परमाणु इसका प्रमुख अयस्क, ये भी बराबर पूछता है। या तो भूगोल में पूछ दे या केमिस्ट्री में पूछ दे, मगर पूछेगा है ना। सोशल साइंस में, साइंस में एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क जानता है? बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट। और अगर लोहा के पूछेगा आपको, तो लोहा का पूछेगा कि लोहा की परमाणु संख्या क्या होता है। लोहा का परमाणु संख्या जानते हैं? लोहा का परमाणु संख्या 26। लोहा का परमाणु संख्या 26। एक परमाणु संख्या पूछेगा तो या तो लोहा के पूछेगा जिसका 26, सोडियम के पूछ सकता है जिसका 11, कैल्शियम के पूछेगा जिसका 20। क्या क्या बोले? सोडियम, कैल्शियम, ये सब हाइलाइटर जो जिसकी परमाणु संख्या पूछती है। कॉपर के परमाणु संख्या जानते हैं? कॉपर के परमाणु संख्या 29। कितना होता है? कॉपर की परमाणु संख्या 29 है ना। लोहा का प्रमुख अयस्क जानते हैं? हेमाटाइट। क्या? हेमाटाइट। प्राकृतिक गैस में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत। पृथ्वी पर इसमें सब ऊर्जा का स्रोत है, मगर प्रमुख जो है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य का प्रकाश। क्या है? अच्छा, कोयला कौन सा ऊर्जा है? कोयला कौन सा ऊर्जा है? अनवीकरणीय ऊर्जा है। ये भी पूछता है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय का उदाहरण याद रखिएगा, ये पूछेगा। कोयला जो है अनवीकरणीय है। पानी और वायु क्या है? सूर्य का प्रकाश क्या है? नवीकरणीय। नवीकरणीय। मगर कोयला क्या है? अनवीकरणीय है ना। या तो परंपरा और गैर परंपरा भी पूछेगा। तो परंपरा ऊर्जा स्रोत जानते हैं? परंपरा का ऊर्जा स्रोत का उदाहरण कोयला, गोईठा, कोयला, कोक, ये सब क्या हो गया? परंपरा। क्या है? भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये सब क्या हो गया? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। समझ गए? क्या बोले हम कि नवीकरणीय, ये सब अनवीकरणीय। कोयला, गोईठा, कोक, ये सब क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। क्या है? परंपरागत ऊर्जा स्रोत। समझ गए? चलिए आगे देखिए। चलिए आ रहे क्वेश्चन नंबर 4। इस टाइप का भी क्वेश्चन बराबर पूछता है, याद रखिएगा। ऑक्सीजन क्या है? तो आपको बता देते हैं, पहले इसके बारे में बता देते हैं। वसा पता है? वसा सबसे अधिक वसा जो है घी, तेल, समझ रहे हैं, पनीर, इस सब में पाया जाता है। वसा सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? 99% से भी अधिक घी में पाया जाता है वसा। समझ रहा है? वसा से ही हमारे शरीर में फैट होता है, चर्बी ज्यादा। समझ रहा है? तो गाय का भैंस में ज्यादा, गाय का भैंस में कम वसा होती है और भैंस के दूध में ज्यादा वसा होती है। समझ गए? तो क्या बोले? गाय, भैंस, घी में अधिक वसा पाया जाता है। समझ गए ने? या मूंगफली ले लीजिए, तेल ले लीजिए, इस सब में क्या है? वसा ज्यादा पाया जाता है। समझ रहे हैं? अब आ गया एंजाइम। हमारे शरीर में जो है ना 50 से 70,000, 50 से 70,000 एंजाइम पाया जाता है। 70,000 एंजाइम पाया जाता है। क्या बोले? हमारे शरीर में
50 से 70,000 एंजाइम पाया जाता है। एंजाइम की कमी से पता है क्या होता है? दस्त है ना, सर्दी, जुखाम, समझ रहा है? सर्दी, उल्टी, बुखार, वह हुआ। हाँ, एंजाइम की कमी से ये सब बीमारी होता है, ये सब बीमारी होता है। और पौधे में कितना प्रकार के एंजाइम पाया जाता है पता है? नहीं, सॉरी, हार्मोन। हमारे शरीर में हार्मोन कितना प्रकार के पाया जाता है पता है? हमारे शरीर में 230 तरह का हार्मोन पाया जाता है। कितना? 230 तरह का हार्मोन पाया जाता है। हार्मोन पाया जाता है, 230 तरह का हार्मोन पाया जाता है। कितना तरह का? 230 हार्मोन पाया जाता है। 230 तरह का हार्मोन, गलत लिखा है हार्मोन। ठीक। पौधे में 5 तरह का हार्मोन पाया जाता है। कितना? 5 तरह। पौधे में 5 तरह का हार्मोन पाया जाता है, जिसमें ऑक्सीन, क्या था? ऑक्सीन में था, जिसमें ऑक्सीन, जिब्रेलिक, क्या बोले? ऑक्सीन, जिब्रेलिक अम्ल, साइट्रोकाइजिन, ये सब याद रखिएगा। इसमें कौन एक दे देगा, बोलेगा ये क्या, ये क्या, जैसे बोला ना ऑक्सीन क्या है? ऑक्सीन है, क्या है? ऑक्सीन है ना? क्या बोले? ऑक्सीन, जिब्रेलिक अम्ल, साइट्रोकाइजिन, थाइलिन, इथाइलिन होता है, इथाइलिन। और एक होता है एब्सिस अम्ल। कौन सी? एब्सिस अम्ल। क्या बोले? ऑक्सीन, जिब्रेलिक अम्ल, साइट्रोकाइजिन, इथाइलिन और एब्सिस अम्ल। ये 5 तरह के पौधा में हार्मोन पाया जाता है। हमारे शरीर में कितना तरह के? 230 तरह का हार्मोन पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक किसमें पाया जाता है? चावल में। चावल, रोटी आदि में सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। समझ गए? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? है ना? बोले नहीं, 5 याद रखिएगा। क्या है? एक हार्मोन है। कार्बोहाइड्रेट के बारे में जरा सा देख लीजिए। कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण, कार्बोहाइड्रेट का, जैसे पौधा में हार्मोन को कितना होता है? 5। ये 5 समझो पौधा का क्या है? हार्मोन का क्या है? उदाहरण। उसी प्रकार कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण, जैसे बोल देगा कि ग्लूकोज क्या है, तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? ग्लूकोज। कौन सी? ग्लूकोज। स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सब क्या है? सुक्रोज, ये सब क्या है? और कार्बोहाइड्रेट का सबसे अधिक सबसे अच्छा स्रोत ऐसे फल और सब्जी में माना जाता है। किसमें? मगर पर्सनली एक चीज का नाम लिया जाए तो कार्बोहाइड्रेट, चावल में जो है ना सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
चावल में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। समझ गए? चलिए आगे, चलिए आ जाइए। लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? तो लौंग तेल देखता है, जैसी घर में लाता है तो की देता है, गंध देता है। क्या देता है? गंध देता है ना। तो लौंग तेल किस प्रकार का सूचक है? गंधीय है ना। C60 फ्लोरीन की आकृति एक फुटबॉलाकार नियर होता है ना। कैसा होता है? फुटबॉल के आकार के जैसा होता है। ठीक। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। दांत कितने प्रकार का होता है? दांत कितना प्रकार का होता है? कौन कौन दांत होता है? कृतनक, भेदक, रंधक, चर्णवक और अग्रचर्णक। 5 प्रकार के हो गया। 5 प्रकार के होता है। 4 प्रकार के। तो क्या बोले? कृतनक, कतरनक न, कृतनक, क्री होता है, कृतनक। आए तो की बोले दूसरा में? भेदक है ना। भेदक को ही रंधक कहते हैं। कौन सी? रंधक। उसके बाद चर्वनक और अग्रचर्णक। ठीक। 4 प्रकार के होते हैं। ट्रैकिया जो है, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? कॉकरोच का ट्रैकिया जो किस जीव का श्वसन अंग है? कॉकरोच को तिलचट्टा भी हम लोग कहते हैं गाँव जाए में। हाइड्रा पता है? हाइड्रा जो है एक लैंगिक है, अलैंगिक से इसका प्रजनन होता है। जन्मता जो है ये दूसरा हाइड्रा जो अलैंगिक और एक कोशिकीय है। क्या है? इसमें जो है, इसमें रक्त नहीं पाया जाता है। तो जिस जीव में लाल रक्त नहीं पाया जाता है उसका श्वसन अंग अलग से है ना। और जिस जीव में लाल रक्त पाया जाता है उसका श्वसन अंग वो लाल रक्त के सहारे होता है। जैसे हम लोग के अंदर लाल रक्त है तो हम लोग का श्वसन अंग क्या है? पूरे शरीर में श्वसन ऑक्सीजन कैसे जाता है? लाल रक्त के सहारे जाता है। समझ गए? स्टारफिश है एक मछली जो पंचभुजाकार है। क्या है? आप पायला पता किसको कहते हैं? घोंघा को। किसको कहते हैं? घोंघा को। आगे क्या बोल रहा था? हाइड्रा के श्वसन अंग याद रखिएगा क्या है? त्वचा के माध्यम से होता है। हाइड्रा सांस किससे लेता है? त्वचा के माध्यम से। याद रखिएगा किससे? त्वचा के माध्यम से। चलिए देखिए, ओजोन में अणुओं में परमाणुओं की संख्या। ओजोन के सूत्र जानते हैं? O3। क्या होता है? तो को ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के मतलब समझते हैं? ओजोन समझते हैं क्या है? ओजोन हमारा सुरक्षा कवच है ना। पृथ्वी पर सभी जीवों का सुरक्षा कवच है। सभी जीवों का कैसे? सूर्य से निकलने वाला प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से निकलने वाला पराबैंगनी किरण को ओजोन परत जो है अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है। क्या करता है? सोख लेता है। समझ रहा है ना? अगर वो डायरेक्ट पराबैंगनी किरण अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाती तो हमें अनेक प्रकार की बीमारी हो जाती, जैसे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद। समझ रहे हैं? ये सब बीमारी होती। तो इसलिए ओजोन परत जो है क्या करता है? पराबैंगनी किरण को अपने में सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? अपने में अवशोषित कर लेता है। इसलिए वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है। इसलिए हम लोग कहते हैं जितना भी जीव जंतु है सबके सुरक्षा कवच किसको कहते हैं? ओजोन परत को कहते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? O3। इसमें कितना परमाणु है? कितना ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है।
कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला धातु, इसमें फंसा देता है, याद रखते। कभी धातु पूछ देता है, कभी अधातु पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अगर धातु बोले तो पारा, और अधातु बोले तो ब्रोमीन। क्या बोले? अगर धातु बोल दिया तो क्या हो जाएगा? पारा। अगर अधातु बोला, अधातु बोलेगा तो ब्रोमीन। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाला अधातु तो ब्रोमीन, अगर धातु तो पारा। अब कैसे याद करोगे? ब्रोमीन को अक्षर के, धातु भी को अक्षर के, पारा धातु को अक्षर के, अब पारा। समझ गए? सोडियम की परमाणु संख्या अभी बताए थे, सोडियम की परमाणु संख्या। आज किसका परमाणु संख्या है? ऑक्सीजन का 16, सल्फर का 19, पोटेशियम का 19 किसका है? 16 किसका है? और 8 किसका है? ऑक्सीजन का। एक क्वेश्चन आपसे देगा कि कौन सा तत्व है जिसकी बाह्य कक्षा में पूरी तरह से भरा हुआ इलेक्ट्रॉन रहता है? अक्रिय गैस। क्या है? अक्रिय गैस। अक्रिय गैस बताए हैं इसका ट्रिक। हीना अगर कर 0 रन, हीना अगर कर 0 रन। अक्रिय गैस की बाह्य कक्षा में एक भी इलेक्ट्रॉन रहता है, 0 इलेक्ट्रॉन रहता है। कितना? 0 इलेक्ट्रॉन। अक्रिय गैस के बाह्य कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 0 इलेक्ट्रॉन है, 0 इलेक्ट्रॉन। अक्रिय गैस है कौन चीज? हीना, ही से हीलियम, ही ना से नियोन, ही ना अगर, आ से अगर आर्गन, ही ना अगर कर से क्रिप्टॉन, ही ना अगर कर हो गया। 0 से जीनोन, 0 रन से रेडॉन है ना। ही ना अगर कर 0 रन। समझ गए? चलिए आगे आइए, चलिए आ जाइए। देखिए ललन टॉप परस है ना, इसमें से एक अयस्क रहेगा, कन्फर्म रहेगा, जिसमें ये और ये चारों पांचों जो हाइलाइटेड है, याद रखिएगा। ये पांचों क्या है? हाइलाइटेड है। Hg माने पारा, Hg माने पारा का प्रमुख अयस्क सिनेवार। इसका सूत्र भी पूछता है, ये दोनों का कन्फर्म सूत्र पूछेगा, गैलेना और सिनेवार है ना। पारा का प्रमुख अयस्क सिनेवार का सूत्र NHGS होता है, अब PbS होता है। इसका PbS होता है, याद रखिएगा। क्या बोले हम? PbS। और पारा का क्या बोले? HGS होता है। ये दोनों को एकदम सूत्र भी याद रखिएगा, ये दोनों का सूत्र भी याद रखना है। समझ गए ना? एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइट, के मतलब लोहा का प्रमुख अयस्क हेमाटाइट। यूरेनियम, कौन सी? यूरेनियम का प्रमुख अयस्क देगा ये पिच ब्लेंड। अगर यूरेनियम पूछा तो आपको देगा पिच ब्लेंड। और कार्नेटाइट है ना। एसएन का मतलब टीन का प्रमुख अयस्क एसीटेट। सोडियम का चिली साल्टपीटर है ना, प्रमुख अयस्क है ना। पोटेशियम के नाइट्रल या कार्नेलाइट है ना, कार्नेलाइट। समझ गए? इसमें आपको कुछ याद करे या ना करे, ये 3 को कम से कम याद कर लीजिए। कम से कम ये 3 को में भी अगर भगवान भरोसे याद करना है तो ये दोनों याद कर लीजिएगा। इसका प्रमुख अयस्क, इसका सूत्र भी। पीवी माने सीसा, कौन सी? सीसा। पीवी माने सीसा है ना। पीवी का प्रमुख अयस्क गैलेना, कौन सी? गैलेना। इसका सूत्र क्या है? PbS। Hg पारा, HgS है ना, HgS सिनेवार। समझ गए? आज का क्लास यही समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।